से है प्रार्थना, मतलब किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या उसका रहस्य है, गूढ़ रहस्य आप प्रार्थना के बारे में बताओ। सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश सुन गुरु जी, श्रीनाथ जी की कृपा से। सबसे पहली बात यह है जी कि हम जो प्रार्थना करते हैं, जी प्रार्थना में हमारे स्थिरता होनी चाहिए, चंचलता नहीं। जी हम स्थिर होने के बाद जी अगर कोई भी प्रार्थना करते हैं, जिस शक्ति के प्रति, जिस ऊर्जा के प्रति, जिस देवता के प्रति हमारी प्रार्थना होगी, वह परमात्मा उसी ऊर्जा के द्वारा, उसी शक्ति के द्वारा हमारी प्रार्थना स्वीकार करेगा। देखिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, जैसी माता सीता की थी। जी माता सीता ने जी जब भगवान राम के दरबार में जी माता सीता का अपमान होने लगा, जी तो उस समय माता सीता ने जी धरती माता से प्रार्थना की कि हे माँ धरती, अगर मैं आज तक भगवान श्री राम के अलावा और किसी भी तरफ मेरी निगाह नहीं गई, जी तो मेरी लाज बचाने के लिए जी तो मुझे अपने में संभाले। जी और माता सीता की वो स्थिर हो गई। स्थिरता के कारण माता धरती ने हट गई और उसमें माता सीता को अपनी गोद में ले लिया। जी तो हमारी शक्ति जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि अंबर को भी फाड़ सकती है, धरती को भी फाड़ सकती है। और लेकिन फिर तो प्रार्थना करनी कैसे चाहिए, मतलब कैसे हम प्रार्थना करें। कभी कभी प्रार्थना में मन नहीं लगता, शरीर में कोई दिक्कतें हैं, तो उसमें प्रार्थना किस टाइप से करनी चाहिए आपके देखो, हिसाब से? ऐसा है, एक तो है ध्यान। जी ध्यान तो हमारा हम सबका हमेशा रहता है, जी लेकिन वो ध्यान की दिशा क्या है, जी वो गलत है। जी अब कोई चल रहा है, चलते हुए ठोकर लगी, दूसरा पूछ रहा क्या हुआ, मैं ध्यान कहीं हो रहा था, जी। यानी ध्यान तो था पर जी। कहीं दूसरी दिशा में था, जी इसलिए ठोकर लगती है। जी यानी जब हमारा ध्यान भंग होता है तब हमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है, ठोकर लगती है, जी अपमान सहना पड़ता है। जी लेकिन प्रार्थना की जो शक्ति है, प्रार्थना में करनी कैसे चाहिए, जी प्रार्थना करने में हम जो है समर्पण भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम नाथ जी के प्रति प्रार्थना करते हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी के प्रति हमारा प्रार्थना भाव है, जी यानी देखो हमारे यहाँ 3 अवस्थाएं होती हैं। जी एक तो होते हैं गुरु, जी एक होते हैं सदगुरु, जी एक होते हैं जगत गुरु। जी हमने जिन संत को धारण किया है, गुरु धारण किया है, वे तो हमारे गुरु हैं। जी लेकिन जो है गुरु गोरक्षनाथ जी सदगुरु हैं, जी और भगवान शिव यानी आदिनाथ जी जी जगत गुरु हैं। जी तो ये 3 परिपाटी होती है, सत, रज और तम। जी भगवान शिव तब में आते हैं, जी भगवान सदगुरुदेव जो है यानी गोरक्षनाथ जी, वे सत में आते हैं। जी और जो जिसे हमने गुरुदान किया है, जी। वो रज के द्वारा गुरुदान हुआ है हमारा। जी इसी प्रकार संसार की प्रक्रिया है। जी तो हमारे अंदर जो भाव है, जी हमारे अंदर जो प्रार्थना है, वो अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होकर, अगर हम गुरु के शरण में अपनी प्रार्थना करते हैं, जी और वो भी स्थिर भाव से, जब हमारा भाव स्थिर हो जाए, हम एक चित होकर, शांत होकर जी अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगाएं, जी वहाँ प्रार्थना करें। जी जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जी वह हमारे गुरु से जरूर सुनते हैं। जी हो सकता है कि हमारी प्रार्थना ज़्यादा गूढ़ हो, ज़्यादा गहरी हो, जी और वो हमारे गुरु नहीं समझ पाए उस प्रार्थना को, जी तो वो उसकी अवस्था होती है कि उनके गुरु और अंत में गुरु गोरक्षनाथ जी, जी यानी जो यानी कि वो चैनल एक ट्रांसमिशन का काम वो करता है। यानी कि जाकर पहले अगर प्रॉब्लम गुरु से सॉल्व नहीं हुई तो तो उनके गुरु के पास करेंगे, जाएगी, उनके गुरु से नहीं, उनके उनके गुरु के पास जाएगी। तो इस टाइप से जब तक वो जैसे फाइल चलती है सिस्टमेटिक और वे अंत में, में जो है गोरक्षनाथ जी के शरणागत हो तो जाते वो हैं। बाद में गुरु गोरक्षनाथ जी उस फाइल को चेक करते हैं। जब यानी जो कि है सुप्रीम अथॉरिटी उनकी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जिस समय पर जी गुरु गोरक्षनाथ जी के जी कानों में हमारे शब्द चले जाते हैं, हमारी प्रार्थना चली जाती है, जी उस समय जो हमारी प्रार्थना है वो पूर्ण होती है। जी।